हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम एमपी कांस्टेबल का पेपर नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर यदि क्लाइमेट को DMZ NBUF से और एटमोस्फेयर को कैसे कोडित किया जाएगा, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है CLIMATE और इसको क्या लिखा उन्होंने DMZ NBUF। तो देखिए यहां पर C से क्या हो रहा है D, L से क्या हो रहा है M, I से J, M से N, A से B, T से U और E से F, यानी +1 के फॉर्म में सीरीज आगे बढ़ रही है। तो उसी तरह हमें एटमोस्फेयर को लिख देना है। देखिए यहां पर ATMOSPHERE। तो देखिए यहां पर ए के बाद क्या आता V, T के बाद U, M के बाद N और O के बाद P, S के बाद T और P के बाद Q, H के बाद I और E के बाद F और P के बाद Q और E के बाद F। तो भाई अपना आंसर हो जाएगा। बस देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया, BUNPT। देखिए ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, बनाइए इसे। देखिए हमें बताना है कि यहाँ पर जो खालिस्तान डले हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें कुछ सीरीज बनाना है। मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में भी इसी तरह क्वेश्चन बताए थे कि इसको किस तरह करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 यानी 12 अंक है यहाँ पर। तो मैंने बोला था 12 में तुम 3 के जोड़े भी बना सकते और 2 के भी 3 के जोड़े और 4 की जोड़े भी बना सकते। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए MN, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। इसको लिख दीजिए MMN, यहाँ पर 3 के जोड़े बना दिए। यहाँ पर N और NN खालिस्तान। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर MN, तो यहाँ पर N लिख दीजिए। सबसे पहले N लिख दीजिए, क्यों डबल N आ रहा है। देखिए यहाँ पर डबल N, यहाँ पर डबल M आ रहा है, तो यहाँ पर डबल M कर दीजिए बीच में, डबल M। तो डबल N के बाद क्या आता M, तो M लिख दीजिए यहाँ पर N। देखिए किस ऑप्शन में दिया NMM, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों। बस इसी तरह आपको क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। एक गुड न्यूज भी आपको देने वाला हूं। बस क्लास के लास्ट में आपको एक गुड न्यूज इतनी बढ़िया मिलेगी दोस्तों कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे इस गुड न्यूज को सुनकर। बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। चलिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर आपको बताना है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लगाइए लॉजिक इसमें। देखिए यहां पर क्या 11 13 17 19 और 25 और 29। यदि किसी का आंसर आ गया तो कमेंट में कमेंट करके बताए। देखिए यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितना +4 ऐड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर +2 +4 +2 +4, यहाँ पर कितना आएगा +4। तो 19 और 4 कितने हुए 23 हुए। तो भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना दोस्तों समझ में? चलिए इसे बनाइए। देखिए यहां पर आपको बताएं लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अभी जैसा कर चुके बस उसी तरह आपको सोचना है। इसका भी आंसर आप 2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल दोगे। बस ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से सोचिए। देखिए यहां पर 2 6 18 54, यहां पर क्या आएगा हमें बताना है। तो देखिए यहां पर कितना ऐड हो रहा है +4 ऐड हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है
12 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 36 ऐड हो रहा है। इस तरह भी आप कर सकते और ऐसे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया 18 आया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया 54 आया। तो यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 का मल्टीप्लाई। देखिए तीचों को 12 हंसलाई 1 3 5 15 1 16 162 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों समझ में। आप इस तरह भी कर सकते और इस तरह भी कर सकते। मैंने आपको दो लॉजिक बता दिए, आप पेपर में किसी भी लॉजिक से इसका आंसर निकाल सकते, जो आपको अच्छा लगे वह पेपर में अपनाना आप। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बनाइए। देखिए इसमें आपको बताना है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। इसमें गलत संयोजन कौन सा है वह आपको बताना है। बताइए इसमें, देखिए क्या आएगा आंसर। देखिए यहां पर 60 48 38 28 54 20 18। देखिए यहां पर कितना कम हो रहा है -12, यहां पर कितना कम हो रहा है -10, यहां पर कितना कम हो रहा है -10, यहां पर कितना -4, यहां पर कितना -4, यहां पर कितना -2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीरीज थोड़ी गड़बड़ा रही है। देखिए यहाँ पर इन शब्दों के पास, क्योंकि यहाँ से सीरीज चल रही है -12 -10, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था -8, -8 आता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 30 आता तो 30 में से -6 करते तो 24 आता। तो सीरीज कहाँ गलत हुई 28 के पास। तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए था 28, क्या आना चाहिए था 30। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमें गलत पहचानना था गलत क्या है, तो 28 इसमें गलत है, तो भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना दोस्तों समझ में। देखिए दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन में दो लॉजिक बता दिए, आप इस तरह भी सीरीज को पकड़ सकते और इस तरह भी सीरीज को आप पकड़ सकते, आपको जो अच्छा लगे वो आपको पेपर में अपनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बनाइए। ये दोस्तों आकृति से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के एमपी कांस्टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर शिफ्ट में 2 या 3 तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, क्योंकि एक आकृति को आपको दूसरी आकृति पर उठा के रखना है। बस मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपको बस देखने में। देखिए यहां पर जब हम इस आकृति को उठाकर इसको उठाकर इस पर रखेंगे, देखिए यहां पर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन गया ना। अब देख लीजिए किस आकृति में दिया, किस ऑप्शन में दिया। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सा भी गलत, ऑप्शन नंबर दा भी गलत, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों समझ में। चलिए इसी तरह इसी को बनाने की कोशिश कीजिए। आपको बस उसी तरह सोचना जिस तरह आप ये आकृति का किया है, बस उसी तरह आप इसमें भी लॉजिक लगाइए, आपका आंसर 5 से 10 सेकंड में निकल आएगा। बस लगाइए इसमें लॉजिक, क्या आएगा आपका आंसर। देखिए यहां पर यहां से शुरू किया, ठीक है। तो देखिए यहां से कहां गए, एक छोड़ के एक, फिर एक पूरा कर दिया। फिर कहां से स्टार्ट किया हमने, दूसरे वाले से स्टार्ट किया, तो एक छोड़ एक आया। फिर हमने तीसरे वाले से स्टार्ट किया तो यहां आ गए। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट, तो यहां से स्टार्ट किया तो यहां आ गए। अब अगली आकृति में कहां से स्टार्ट करेंगे हम, यहां से स्टार्ट और यहां जाएंगे। देखिए दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ, देखिए किस आकृति में ऑप्शन दिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दा अपना राइट आंसर है। देखिए दोस्तों यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहीं से स्टार्ट करना था, यहीं से। देखिए आ गया ना पूरा आंसर, बन गई आकृति अगली। चलिए इसी तरह से बनाइए, बनाइए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए कोशिश इसे बनाने की। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्या आया, त्रिभुज आया, त्रिभुज के बीच में उन्होंने आयत रख दिया, फिर आयत अलग से बाहर आ गया, ठीक है। उसी तरह देखिए इसमें फिर उन्होंने आयत के बीच में क्या रख दिया, ये आकृति आ गई, देखिए पंचभुज आ गई। अब ये बचा, अब आपको बताना है कि अगला कौन सा आएगा, तो बताइए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस आकृति को इसमें उठा के रखना, अपन को इस आकृति को इसमें उठा के रखना। तो देखिए आ तो बनेगा नहीं, बा भी नहीं बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पर रखा आपने, देखिए यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा और ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा बनेगा। तो देखिए किस आकृति बना, ऑप्शन नंबर सा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा
आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह आपको ध्यान से देखना है, आपका आंसर आंखों के नीचे ही होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो है ही, ये तो आपको भी पता है। बस आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है किस और कौन सा ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। बस इसी तरह सोचिए और आपका आंसर मात्र 5 सेकंड में निकल आएगा। चलिए इसे बनाइए। ए ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, प्रीवियस ईयर एमपी कांस्टेबल 2022 में पूछा था, एक शिफ्ट में आया था कोई में। चलिए इसे बताइए, इसका आंसर निकालिए और क्या आएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों ये। यदि आपने ये बता दिया तो समझो आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग है। बस इसका आंसर बताइए आप। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, सर्किल से दर्शाना है महिला को। महिला को किससे दर्शाना है आपको? सर्किल से। और पुरुष को दर्शाना है आपको आयत यानी वर्ग। वर्ग से भी आयत से भी दर्शा सकते, ठीक है। यदि भाई भाई हो तो आपको एक लाइन बीच में, भाई बहन या कुछ हो भाई। यदि पति पत्नी हो, पति पत्नी हो तो डबल लाइन से। यदि माता पिता हो तो आपको ऊपर नीचे ठीक एक लाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर निकालिए। देखिए यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मंडलानी ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। मृणाली का उस महिला से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर, महिला की तस्वीर की ओर है तो महिला को किससे दर्शाना हमें? सर्किल से दर्शाना। मैंने आपको पहले बताया था महिला हो तो सर्किल और पुरुष हो तो आयत या वर्ग किसी से भी दर्शा सकते हैं आप, ठीक है। संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, मृणाली को आपने यहां बना दिया, ठीक है। मृणाली ये हो गई, ये कौन है? मृणाली, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, आपको बाद में समझ में आ जाए थोड़ा। देखिए मृणालिनी, अब क्या बोला उसने? उसने कहा, मृणाली ने कहा, ये बोल रही है इस तस्वीर को देखकर, उसके बेटे के पिता, यानी इसका जो बेटा है, इसके बेटे के पिता, बेटे के पिता मेरी माँ के, यानी मृणालिनी की माँ के, मृणालिनी की जो माँ है, मृणालिनी की माँ के इकलौते दामाद हैं। तो मृणालिनी के कौन हुए? पति हुए। मृणालिनी के कौन हुए? पति हुए, क्योंकि मृणालिनी के जो दामाद हुए तो मृणालिनी का सब और इकलौते दामाद, तो उसकी एक ही लड़की होगी, वो वही लड़की इसकी, उसके साथ इसकी शादी हो गई, तो इकलौते दामाद है। तो मृणालिनी का उस महिला से क्या संबंध है? तो देखिए मृणालिनी का इस महिला से क्या संबंध है? देखिए यहां पर मृणालिनी का इस महिला से क्या संबंध है? ध्यान से पढ़िए, देखिए एक बार और देखिए यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, उसके बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता, यानी उसके बेटे के पिता, तो ये हुए इनके पिता, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। तो इनकी माँ के क्या हुए? इकलौते दामाद हैं जी, दामाद है, ठीक है, लौटे दामाद हैं। तो मृणालिनी का उस महिला से क्या संबंध? तो देखिए महिला से संबंध, वो खुद उस पुरुष की क्या हुई? पत्नी हुई। तो पत्नी इसमें किसी ऑप्शन में दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आप लोगों की? चलिए इसे बनाइए। देखिए यहाँ पर 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है और बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? मैंने आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए पहले भी प्रैक्टिस सेटों में। चलिए इसे बनाइए, उसी तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं मात्र 5 से 10 सेकंड में। चलिए निकालिए। देखिए यहाँ पर 40 लड़कों की एक पंक्ति में मनीष, यानी पंक्ति कितने लड़कों की है? पूरे कुल विद्यार्थी कितने हुए? 40 हुए टोटल। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। टोटल 40 हुए दाईं छोर से, तो ए कौन सा होगा? लेफ्ट, ए होगा राइट। तो दाईं यानी मनीष का स्थान दाईं छोर से कौन सा है? 14वां है, यानी पीछे से उसका स्थान कौन सा है? 14वां है। अब आगे से निकालना है, आगे से स्थान यानी बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए 41 है, यानी इसमें एक जोड़कर इसमें से एक कम कर दीजिए। देखिए 41 में से 14 कम कर दीजिए, कितना बचा? 11 में से 4 गए 7 बचा, और 14 में से एक गया कितने? 4 में से एक गया, कितना बचे? जी आ गया आंसर। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों आप लोगों की समझ में? इसी तरह आपको पेपर में भी करना है। बस आपको पेपर में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आप मन में ही थोड़ी बहुत आपको अच्छी मैथ आती हो,
यदि मैथ आपकी कमजोर हो तो राम सर के सेशन में जुड़िए, बहुत गजब के प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए। उनके सेशन में आपने जुड़ लिए तो मैथ का सेक्शन आप 30 से 35 मिनट में आप खत्म कर दोगे एमपी कांस्टेबल का। बस उस क्लास से जुड़िए, वो क्लास शाम को 4 बजे आती है, उसको देखना नहीं भूले यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। चलिए इसे बनाइए, ए भी रैंकिंग से पूछा हुआ प्रश्न था। देखिए इसमें क्या बोला, विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। हमें अंतिम से बताना कि उनका क्रमांक क्या आएगा। चलिए बताइए इसे। एक मिनट, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, एक मिनट रुकिए, आप निकालिए इसका आंसर। इतनी हुआ आधे हाँ, वो पूरा नहीं खुल रहा है, खुलता है पूरा। अच्छा अच्छा, ये एक मिनट आप लोग क्वेश्चन लगाइए जो जब तक, ठीक है, हो गया उसी पे क्लिक कर देना, चला जाएगा। चलिए बनाइए इसे, देखिए यहां पर देखिए यहां पर विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा। अंतिम से मैं बताना कि उनका क्रमांक क्या होगा राम और श्याम का। आगे से दिया है कि 13वां और 14वां। देखिए यहां से बनाइए, पहले सबसे पहले 23 विद्यार्थी दिए, देखिए इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 23, टोटल 23 हुए। और आगे से राम का स्थान कौन सा है, 13वां है, यानी राम का क्या है 13वां, और श्याम का क्या है आगे से 14वां, यानी एक अंक थोड़ा आगे 14वां श्याम का, और राम का कौन सा 13वां। तो हमें बताना है कि राम का पीछे से कौन सा और श्याम का पीछे से कौन सा। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, टोटल में एक जोड़ के राम जिस स्थान पर आगे से आपको माइनस कर देना। देखिए 23 दिया तो इसमें एक प्लस किया तो 24 आया, 24 में से 13 माइनस किया कितना आएगा, देखिए 1 और 11, यानी राम का पीछे से स्थान कौन सा है, 11वां आया। तो 11वां किस ऑप्शन में दिया, 2 ऑप्शन में, देखिए बी में भी है और सी में भी है। तो अभी रुकिए, आप श्याम का भी निकाल लीजिए। देखिए श्याम का स्थान पीछे से कौन सा है, 24 में से हमने 14 माइनस किए तो कितना बचा, 10। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों 11 सिर्फ सी ऑप्शन में दिया होता और बी में नहीं दिया होता तो आपको दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको ऑप्शन नंबर सी लगाते और आगे बढ़ जाना था, जिससे आपकी टाइम की बचत भी होती। और ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बनाइए, चलिए बनाइए इसे। अभी मैं इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि आपको पुरुष को दर्शाना है सर्किल यानी वृत्त, या फिर वृत्त नहीं दोस्तों, स्क्वायर या आयत से, और महिला को दर्शाना है आपको सर्किल से। चलिए इसे बनाइए और निकालिए इसका आंसर। जिसका आंसर आ जाए कमेंट में कमेंट करके बताए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पी क्यू भाई हैं, तो मैंने क्या बात बोला था आपको, जब पी क्यू दोनों भाई हैं तो लाइन से दर्शाना है आपको, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। पी और क्यू भाई हैं, एम क्यू की बहन है, एम क्या है, क्यू की बहन है, एम को आपको किससे दर्शाना है, सर्कल से दर्शाना है, ठीक है। एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, टी क्या है, पी का भाई है, टी पी का भाई है, ये भाई हुआ। क्यू का टी से क्या संबंध, देखिए क्यू का टी से क्या संबंध, तो देखिए क्यू क्यू क्या हो सकता है, ये तो भाई है इसका टी, लेकिन क्यू एक महिला भी हो सकती है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, उसका भाई या बहन होगी। अपन कोई भी निश्चित नहीं बोल सकते कि इसमें भाई होगा या बहन ही होगी, क्योंकि उसमें उसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया है, महिला होती या पुरुष है, इसमें कुछ नहीं बोला गया है ऐसा। तब आपको आंसर लगाना है भाई या बहन होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में। चलिए इसे बनाइए। और दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है, आपको इसे बनाइए और मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं थोड़ी देर में, बस इसे इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करके बताएं बस। चलिए देखिए यहां पर आर पी के पश्चिम में है, देखिए आर क्या, पी के पश्चिम में है। तो मैंने आपको पहले भी कुछ सेटों में बताया कि आपको सबसे पहले दिशा लिख लेनी है। देखिए ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ, ठीक है दोस्तों। तो माना कि जैसे आर पी के पश्चिम में, तो पी जैसे यहां खड़ा है, ठीक है, तो आर का क्या है वहां उसके पश्चिम में है, पश्चिम में हो गया।
टी एस के पूर्व में है, अभी इसका कोई संबंध नहीं, तो आगे बढ़िए। देखिए पी एस के उत्तर में है, पी क्या है, एस के उत्तर में, तो एस कहाँ हुआ, नीचे हुआ, एस नीचे हुआ। अब देखिए इसका संबंध आ गया ना यहाँ से, टी एस के पूर्व में है, टी क्या है, एस के पूर्व में, एस का पूर्व क्या हुआ, इस साइड, टी एस के पूर्व में है। तब आपको बताना है कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में। देखिए आर का सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, देखिए यहां पर बताइए किस दिशा में है, आर के सापेक्ष किस दिशा में है, पूरब में है। देखिए आ गया ना दोस्तों इसका आंसर राइट। देखिए यहां पर बस इसी तरह आपको क्लास में बने रहना। और दोस्तों बहुत ही गजब के प्रश्न थे आज के। तो दोस्तों आप आज की प्रश्न आपको कैसे लगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेट बहुत ही पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको आज के प्रश्न बहुत अच्छे लगे हो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, पता, एड्रेस भेजिए, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।